इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जहां भारत पाकिस्तान ने मिलकर संघर्ष विराम का फैसला ले लिया है। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 12 मई को एक बार फिर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम यानी सीज फायर की घोषणा हो चुकी है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया है कि 12 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया। इसके बाद दोनों देशों में सीज फायर पर सहमति बन चुकी है। सीज फायर आज 5 बजे से शुरू हो चुका है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात का दावा करते हुए भी लिखा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए देर रात तक बात की और उन्हें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह युद्ध विराम के लिए राजी हो गई है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है सभी देशवासियों के लिए। बहुत बड़ी खबर है कि जहां युद्ध के एक नए युद्ध का आगाज हो चुका था, कहीं ना कहीं वो सीज फायर हो चुका है। पाकिस्तान भी राजी हो चुका है और हिंदुस्तान भी राजी हो चुका है। अब इस पर हम अपडेट लेंगे हमारे इफ्तिकार त्यागी जी से। हम जानना चाहेंगे कि सर देखिए, जिस तरह से संघर्ष विराम लागू हो चुका है, सीज फायर शुरू हो चुका है और 12 मई को एक बार फिर दोनों देशों में बातचीत होगी, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सुरभि, बहुत बड़ा एक युद्ध विराम हो जाना बहुत बड़ी सफलता है और खासतौर से इसके लिए सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है वो अमेरिका को जाता है। बिल्कुल। ये एक अप्रत्याशित युद्ध विराम था, क्योंकि दोनों देशों में जिस तरह की आक्रामक कार्रवाई हो रही थी दोनों देशों की, उसमें इस तरह का फैसला हो जाना बहुत बड़ी बात है। और पश्चिम एशिया के लिए नहीं, भारत और पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है, क्योंकि दोनों महाशक्ति हैं, दोनों परमाणु महाशक्ति हैं। परमाणु महाशक्तियों का युद्ध हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए इस युद्ध विराम से बहुत बड़ा देश ही नहीं बल्कि दुनिया को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है, उनके कहने पर ये सीज फायर शुरू हो चुका है, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान लगातार इसकी मांग कर रहा था कि सीज फायर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं भारत ने या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान ये चाह रहा था कि सीज फायर हो, तो भारत पीछे नहीं हटाए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीछे हटाए, ये कुछ देखने को मिल रहा है। सुरभि देखिए, ये डीजीएमओ लेवल का मामला नहीं है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो मैंने ट्विटर हैंडल पे देखा है, उन्होंने कहा है कि वो रात से इसमें लगे हुए थे और जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई थी उसी दिन से प्रयास लगातार जारी थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डीजीएमओ के कहने पे हो गया है, ये बहुत बड़े लेवल पे जाके ये सब चीजें हुई हैं और खुद ट्रंप इसमें पर्सनली इन्वॉल्व थे। वो चाह रहे थे कि किसी तरह से युद्धबंदी हो। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रंप इसमें कहीं ना कहीं ट्रंप कार्ड बनकर सामने आए कि ट्रंप के कहने पर कई बातचीत हुई है। दोनों देश कहीं ना कहीं युद्ध के जो आसार दिख रहे थे कि विश्व युद्ध हो सकता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लगातार वहां से सीज फायर हो रही थी, कहीं ना कहीं ये सब देखने को मिल रहा था। तो क्या कुछ ये माना जाए कि इसमें ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है जब ये सीज फायर हो रही है? बिल्कुल, देखिए अमेरिका महाशक्ति है और माने ना माने वो दुनिया को जो है अमेरिका कंट्रोल करता है। और आपने देखा होगा जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं उसने किसी देश का साथ दिया, ना उसने भारत को सपोर्ट किया, ना पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो पहले दिन से ही अमेरिका की मंशा ये थी कि युद्ध विराम हो, क्योंकि दुनिया में कई सारे युद्ध ऐसे चल रहे हैं और जो लगातार जारी हैं। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हो जाता है, दोनों परमाणु महाशक्ति हैं, तो परमाणु महाशक्ति के बीच युद्ध का हो जाना बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है। इसलिए ये सब चीजें हो जाना देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अच्छा है। हाँ, भारत ने अपना पक्ष जो है वो मजबूती से रखा है और इसके लिए पाकिस्तान ने भी कहा कि हम लोग शांति बनाए रखेंगे और भारत ने भी कहा कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। लेकिन फिर भी थैंक यू बनता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो ये सीज फायर हुई है, इसमें कहीं ना कहीं भारत ने अपनी रणनीतियां रखी है। भारत ने पाकिस्तान के सामने बहुत कुछ रखा है कि इसके मुताबिक ये सीज फायर होगी। देखो, शर्तें दोनों की होती हैं, लेकिन भारत ने लिखा है कि ये बिना शर्तों के सीज फायर हुआ है, तो शर्त किसी की भी नहीं मानी गई है। विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, उसमें कहा कि बिना शर्तों के युद्ध विराम हुआ है। तो शर्तें किसी की नहीं है। अभी 12 मई को दोबारा से मीटिंग होगी, उसमें होगा, लेकिन फिलहाल रात की बात यह है कि युद्ध विराम हो गया है और दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं उस पर तैयार हो गई हैं। देखिए, बड़ी खबर है, जिस तरह से संघर्ष विराम हो चुका है, दोनों देशों ने मिलकर फैसला ले लिया है। हिंदुस्तान ने भी और पाकिस्तान ने भी। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से सीज फायर हुई है, इसका पाकिस्तान कहीं ना कहीं मांग कर रहा था। पाकिस्तान की डीजीएमओ की तरफ से भी ये कहा गया कि कहीं ना कहीं ये सीज फायर होनी चाहिए, दोनों देशों में शांति होनी चाहिए
और एक बड़ी खबर यह है कि 12 मई को दोनों देशों में फिर बातचीत होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और भारत की ओर से यह भी कहा गया कि आने वाले वर्तमान समय में अगर पाकिस्तान की ओर से इस तरह की कोई भी हरकत की जाती है तो उसे आतंकवादी हरकत माना जाएगा और उस पर इसी तरह से और कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से अभी की जा रही थी। कहीं ना कहीं इसमें कुल मिलाकर जो युद्ध विराम की खबर सामने आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं ट्रंप को ट्रंप कार्ड माना जा रहा है कि जिस तरह से पूरी बातचीत हो रही है, ट्रंप के द्वारा समझाया गया है दोनों देशों को कि इस तरह का युद्ध विराम होना चाहिए, यानी कि इसमें पूरा का पूरा ट्रंप का बहुत बड़ा महत्व देखने को मिल रहा है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि दोनों देशों में संघर्ष विराम का फैसला ले लिया है, यानी अब जो विश्व युद्ध की जो संभावनाएं बन रही थी कहीं ना कहीं वो खत्म होते नजर आ रही है। दोनों देशों में शांति बनने वाली है। 12 मई को दोबारा बातचीत होगी, दोनों देशों में बातचीत होगी और क्या कुछ इस पर अपडेट होंगी वो भी आपको लगातार दी जाएंगी। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि संघर्ष विराम का फैसला ले लिया गया है और सीज फायर लागू हो